तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है त्रिकोणमिति का परिचय पर हम बात करेंगे। यानी त्रिकोणमिति जो है, जो क्लास 10 का लिए जो सवाल होते हैं उसके पर हम चर्चा करेंगे। वह सवाल सॉल्यूशन होने से पहले क्या सीखना चाहिए, हमको क्या सीखना चाहिए जो त्रिकोणमिति का सवाल बन जाए। त्रिकोणमिति के सवाल बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा सूत्र चाहिए, कब लगेगा, कैसे लगेगा, आज यही सब पर हम डिस्कस करेंगे। जो कि यह वीडियो फुल प्रोसेस हिसाब के थ्रू में बनाया जाएगा, जो कि इसके अनुसार से चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। हम वीडियो चालू करते हैं। तो आता है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति जो है दोस्तों, यानी तीन कोणों से बना हुआ जो आकृति है उसी को हम त्रिकोणमितीय का मान करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति जो है, त्रि मने तीन हुआ, कोण मने कोण हुआ, और मिति मने माप हुआ। यानी तीनों कोणों का माप के अनुसार से त्रिकोणमिति को रचित किया गया। तो त्रिकोणमिति पर हम आते हैं। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पर आधारित है, जो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है ऐसी, और जो कि इसको नाम दे देंगे ए बी सी। तो ए बी सी दोस्तों हम नाम दे देंगे ना। तो यह जो त्रिभुज यानी एंगल जिसको खड़ा होते हैं तो इसको 90 डिग्री होते हैं, यानी इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको त्रिभुज का नाम हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम हो गया दोस्तों। तो त्रिभुज का जो नाम हो गया दोस्तों वो समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखना है क्या करना है। अब देखना है यह तीन जो है, इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है। तो इसमें देखना है कौन सा भुजा क्या नाम है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हिंदी से थोड़ा चलते हैं, जीरो लेवल से। यानी इसको जो बोले जाते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बोले जाते हैं दोस्तों। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी को शीर्ष लंब बोले जाते हैं, और बिंदु बी से सी के बीच की दूरी को आधार बोली जाती है, और बिंदु ए से सी के बीच की दूरी यानी ए से सी के बीच की दूरी को कर्ण बोले जाते हैं दोस्तों। अब देखो, शीर्ष लंब को P के द्वारा सूचित किया जाता है और आधार को B के द्वारा सूचित किया जाता है, कर्ण को H के द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। इसमें त्रिभुज में कंप्लीट हो गया। अब देखना है सूत्र के माध्यम से। अब देखना है जब कोई दो भुजा दिए होते तो तीसरे भुजा कैसे निकलेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण को हम माने हैं एच, कर्ण बराबर एच होता है। लंब यानी लंब बराबर जो होता है दोस्तों उसको पी माने, और आधार बराबर होते हैं दोस्तों तो उसे हम बी माने। कर्ण बराबर एच, लंब बराबर पी, आधार बराबर बी। इसको तीनों तीन जो है, कर्ण का एच, लंब का पी, आधार का बी। अब देखना है इसका ट्रिक है, हे हो पापा, हे हो पापा भैया कहाँ गेल, हे हो पापा भैया कहाँ गेल। तो एक बच्चे ने पूछ रहा पापा से कि भैया कहाँ गया। इसका यही ट्रिक है, हे हो पापा भैया कहाँ गेल, हे हो पापा भैया कहाँ गेल। इसका ट्रिक है। तो अब क्या करना है, देखना है बारी बारी से एक एक करके हमको सूत्र के व्याख्या करेंगे। मान लीजिए हमको एच निकालना है, यानी एच निकालना है। जब इस स्थिति में एच कब निकलेगा, जब लंब और
आधार दिया हो तब हम लिख लेगा h। तो h बराबर सूत्र होते हैं दोस्तों p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब हमको p जब निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर यानी कर्ण में जो है आधार को घटा देना है, तो कर्ण h का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर। और जब हमको b निकालना है तो दोस्तों क्या करना है, तो देखना है तो h का स्क्वायर घटा p का स्क्वायर। यह तीन सूत्र है, जो तीन सूत्र के माध्यम से कभी कर्ण, कभी लंब, कभी आधार निकाले जाते, जो कि दो भुजे दिए होते, तीसरे भुजे निकालने पड़ते। तो तीसरे भुजे निकालने के लिए तीनों का सूत्र आता है। लंबाई जब P यानी P और B दिया हो, यानी लंब और आधार दिया हो, लंब और आधार दिया हो, तो हमको निकालने पड़ेगा H। और जब H और P दिया हो तो हमको निकालने पड़ेगा B। और जब B और H दिया हो तो हमको निकालने पड़ेगा P। तो ऐसे बारी बारी करके सभी को एक एक करके निकालूंगा। तो चलते हैं हम वो इस पर अंक लेके उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए P बराबर 4 है और B बराबर 3, P बराबर 4, B बराबर 3, तो हमको H निकालना। अब अगले निकालना H, तो H निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, यस, तो H बराबर यानी एक नंबर का सूत्र लगेगा, एक नंबर का सूत्र, इसको दे देता 2 नंबर, इसको देते हैं 3 नंबर का सूत्र। तो H हमको जब P और B दिया है दोस्तों तो हमको H निकालना, यानी एक नंबर वाले सूत्र, यानी H बराबर होता है दोस्तों रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी जो है P के बराबर है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और B के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है, यानी 5 आ गया। तो इसका जो निकलता है दोस्तों 5 निकलता है। अब देखिए, अब उस स्थिति में मानिए P का मान नहीं दिया है, तो H का दिया है 5 और B के दिया है 3, तो P निकालने के लिए सूत्र क्या करें, 2 नंबर सूत्र का प्रयोग है। तो P बराबर होता है H का स्क्वायर घटा B का स्क्वायर। अभी H जो है दोस्तों, H जो है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और माइनस, अब यहाँ प्लस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा, कर्ण निकालने के समय ही प्लस होगा, नहीं कि B निकालने और P निकालने में माइनस होगा दोस्तों। तो H बराबर जो हो गया दोस्तों 5, तो 5 का स्क्वायर और B के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यानी 25 माइनस 9 हो गया दोस्तों, 25 में से जब 9 चले जाते हैं तो 16 बचते, यानी 16 जो है 4 का मान, इसका आंसर आता है 4। तो P बराबर 4 निकल गया। अब देखिए इस स्थिति में P और H दिया हो तो B निकालने का क्या सूत्र होगा, यानी जब P और H दिया हो दोस्तों तो B निकालने का क्या तरीका, तो तरीका देखो ना, तो 3 नंबर चलेगा क्वेश्चन, यानी B बराबर चलेगा दोस्तों। B बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब देखिए H बराबर 5 है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और माइनस P बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25, 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होते हैं 16, यानी 25 में से 16 चले जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 3 आता है। तो यह 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब तो बारी बारी करके सभी पर हम डिस्कस कर दिए दोस्तों। अब थोड़े अगले स्टेप पर जाते हैं, अगले पॉइंट पर जाते हैं, जो कि अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि यह लेवल था, यह 9 तक ये लेवल था, अब इससे थोड़ा हाई क्वालिटी चलती है जो कि क्लास 10 के लिए। अब देखते हैं, यह बारी बारी करके यह सूत्र दिया है, अब देखना है क्या। अब एक त्रिकोणमिति में 6 सूत्र आते, त्रिकोणमिति में 6 सूत्र आते,
6 सूत्र पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो 6 सूत्र हुआ, कौन कौन सा सूत्र है उसी पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए 6 सूत्र कौन कौन सा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 आता है साइन थीटा। साइन थीटा, अगले आता है कोस थीटा, अगले आता है टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों, साइन का उल्टा होते हैं कोसेक, यह जो है कोसेक थीटा, कोसेक। और कोस का जो होते हैं सेक होते हैं दोस्तों। टेन का जो होते हैं कोट होते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 सूत्र है, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस और टेन। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। इसमें देखिए ध्यान से देखना है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यानी नजर नहीं हटाना है। तो अब क्या ना, साइन बराबर क्या होता है, अब देखना साइन बराबर होता है पी बटे एच। यानी पी बटे एच क्या है, यानी पी इसको बोले जाते हैं ए, और बी इसको और एच इसको बोले जाते हैं। पी माने हुआ शीर्ष लंब, बी माने हुआ आधार और एच माने हुआ कर्ण। अब देखना है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब को हम पी लिखे और कर्ण को एच लिखे दोस्तों। अगले आता है कोस बराबर, कोस बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण होते हैं दोस्तों, यानी आधार यानी बी बटे एच होते हैं दोस्तों। अब ठीक, अब आता है टेन थीटा। क्या आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब, लंब बटे आधार होते हैं दोस्तों। तो P बटे एच होते हैं, यानी P बटे एच होते हैं। अब देखिए यह 3 तो हो गया है ना, 3 हो गया ना। अगले क्या कर चलना स्टेप, यह देखना। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो साइन के, साइन बराबर पी बटे एच, तो कोसेक बराबर एच बटे पी हो जाएगा। उसी तरह से कोस बराबर बी बटे एच, तो कोस का उल्टा सेक होते हैं, कोस का उल्टा सेक होते हैं। तो कोस बराबर बी बटे एच, तो सेक बराबर एच बटे बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से टेन बराबर, टेन बराबर पी बटे एच होती, तो कोट बराबर हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से टेन बराबर जो है पी बटे बी है, और यहाँ जो है बी बटे पी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से उल्टा है दोस्तों। यह 6 सूत्र जो है त्रिकोणमिति चैप्टर 9.1 वाले, नहीं 8.1 वाले चैप्टर को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, इसके अनुसार से हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन किस तरह रहते उसको सॉल्यूशन करते। इसको जो है तो देखिए दोस्तों, आप करने का ट्रिक जो है क्या है, तो यह जो हो गया यानी पूजा, पूजा बबली पिंकी, पूजा बबली पिंकी, हाय हाय बबीता, पूजा बबली पिंकी बोला हाय हाय बबीता। यानी बबी जो है पूजा और बबली और पिंकी एक बहन, तीनों बहन है, उसके घर से बबीता जा रही है, तो बोला पूजा, पूजा बबली पिंकी बोला हाय हाय बबीता। अब उससे आता है जब इसके घर से, यानी अब जो है बबीता घर से जब तीनों बहन आते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय हाय, हाय हाय बबीता बोलता है हाय हाय
पिंकी, पूजा, पूजा, बबली, पिंकी। जब इसके घर में आता है तो बोलता है पूजा, पूजा, बबीता, पिंकी, हाय हाय बबली। तो लेकिन जब इसके घर से आता है तो यह बोलते हैं दोस्तों क्या, तो बोलते हैं हाय हाय बबीता, मुझे बबीता बोलते हैं हाय हाय पूजा, पूजा, बबली, पिंकी। तो इसके अनुसार से यह तीनों याद रखना है। तो उसके अनुसार से अब अगले चलने, अगले क्वेश्चन क्या करना है उस पर ध्यान देना। अब देखना है क्या, मान के चलिए इसे हम तेरे मान लेता हूं, इसे जो है 12 मान लेता हूं, इसे 5 मान लेता हूं। अब देखना है क्या, इसमें से एक मिटा देता हूं, इसमें से एक मिटा देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा, साइन थीटा यानी 12/13, 12/13 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें दोस्तों। देखना दोस्तों, अधिक साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। जैसे कि देखना है क्या, तो देखना तो 12/13 पहले तो क्या करना, साइन थीटा 12/13, 12/13। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ध्यान से देखें, तो साइन थीटा बोला तो साइन थीटा जाऊंगा, कैसे इसमें क्या मानूंगा कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो उसको यहां पकड़ेंगे। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो P हो गया ऊपर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, नीचे वाले। तो ऊपर वाले P है तो P इसको 12 मान लिए, H 13 है तो H 13 मान लिए। अब निकालना है क्या, हमको B निकालना है। तो B बराबर सूत्र अभी बताए थे, √H का स्क्वायर घटा P का स्क्वायर। अब देखना H बराबर, H जो है 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस P जो है 12 है यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 13 का जो स्क्वायर होते हैं दोस्तों 169 होते हैं, 12 का 144 होते हैं, घट के 25 आता यानी 5 आता। यह निकल गया 5। अब तो 5 निकल गया और इसमें पूछता है क्या, क्या चीज का मान, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान हो जाता है, कोस बराबर होता है, कोस बराबर होता है B/H होता है, कोस बराबर B/H होता है। अब देखिए दोस्तों B जो है, B कितना निकला, बीच 5 है और जो H है 13, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा 5/13 हो जाएगा दोस्तों। तो अगले हम क्वेश्चन पर बात करता हूं दोस्तों। ठीक उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देता हूं। अब आता है यदि, यदि टेन थीटा 4/3 हो तो, हो तो को थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यानी यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो को थीटा का मान ज्ञात करें। तो किस तरह मान ज्ञात करने हैं देखना दोस्तों। अभी तो यहां देखना है क्या दिया हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 4/3। अब इसको क्या करना है, टेन थीटा हमारा कहाँ है, तो यहाँ है, तो P/H होती है यानी ऊपर वाले P होते हैं, नीचे वाले H B होते हैं, B होते हैं। तो P हो गया लंब हो गया, B हो गया आधार हो गया। P है 4 और लंब है आधार है 3। अब क्या करेंगे, निकालना है हमको H निकालना है, तो H बराबर सूत्र लगाऊंगा, H बराबर √P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। यानी H बराबर हो जाएगा P के जगह 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और B के जगह 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का 16 हुआ और 3 का 9 हुआ, 16 9 25 हुआ, 25 का आता है 5। तो यह निकल गया 5 निकल गया। जब 5 निकल गया अब क्या बोलते,
कोट थीटा का मान ज्ञात करने। तो कोट थीटा बराबर होते हैं बी बटे एच, यानी बी बटे पी है, तो बी है 3 और पी जो है 4, तो 3/4 आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अब सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगले वीडियो में अगले हम चैप्टर पर बात करेंगे, तो अब तक लिए वीडियो हम समाप्त करते हैं।